Hello guys, my name is Syed Mohammad Hassan and welcome back to another lesson for Java programming for Android development। तो इस लेसन में मैं बात करूंगा क्लास हायरार्की और इंटरफेसेस के बारे में। ये एक इंट्रोडक्शन लेसन होगा, ठीक है। तो इसके लेसन ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या प्रॉपर सिंटेक्स है जिसके ज़रिए हम सुपर क्लासेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सुपर क्लासेस को एक्सटेंड कर सकते हैं हम, वो कैसा, कौन सा प्रॉपर सिंटेक्स है जिसके ज़रिए हम ये काम अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे किस तरीके से हम इनहेरिटेड मेथड्स, जो कि सुपर क्लास से इनहेरिट होंगे मेथड्स, उनको हम ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब रीडिफाइन कर सकते हैं उन मेथड्स को जो कि ऑलरेडी सुपर क्लास के अंदर मौजूद हैं और हमने उनको इनहेरिट किया है सुपर क्लास से, ठीक है। तो हम उन मेथड्स को किस तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से हम सुपर के कीवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन यूज द कीवर्ड सुपर। तो ये सारे लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने आपके सामने एक इमेज ओपन की हुई है जिसमें सामने आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है गेम कैरेक्टर्स। तो बेसिकली इस लेसन में मैं जो आपको पूरी एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा क्लास हायरार्की और इंटरफेसेस के बारे में, इसमें मैं गेम की सपोर्ट लूँगा, गेम का सिनेरियो लूँगा। तो बेसिकली जो मैंने एक सिनेरियो बनाया है गेम का, उसके ये कुछ कैरेक्टर्स हैं और इसी की एग्जांपल्स बना के मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल के। Now to motivate our discussion of objects in classes, consider the design of a game where we have several different types of characters। यानी हमारी जो डिस्कशन रही है ऑब्जेक्ट्स की क्लासेस में, उसको मोटिवेट करने के लिए कंसिडर करें एक डिज़ाइन गेम का, ठीक है, जिसके अंदर बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो कि मैंने आपको शो किए। और इवन मोर एक्यूरेट, यू मे हैव बीन आस्क्ड टू डिज़ाइन द क्लासेस फॉर द कैरेक्टर्स। यानी अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे इन गेम कैरेक्टर्स के लिए क्लासेस डिज़ाइन करके दो, हर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के लिए, एंड अनदर ग्रुप और ग्रुप्स विल डिज़ाइन द गेम प्ले। और मैं आपको ये कहूँ कि जो एक दूसरा ग्रुप है वो क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा गेम प्ले को, और तुम्हारा काम यह है कि तुम हर कैरेक्टर्स की क्लासेस को डिज़ाइन करो, ठीक है। गेम कैरेक्टर्स के जितने भी उनकी क्लासेस को डिज़ाइन करो। एट फर्स्ट लुक दीज कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट विद डिफरेंट रूल्स ऑफ हाउ दे मूव, कैप्चर एंड आर कैप्चर्ड। तो सबसे पहले लुक में आप ये बात समझ सकते हैं कि ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि हर कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट तरीके से मूव करता है, ठीक है। ये जो कैरेक्टर है कहीं पे भी मूव कर सकता है। ये वाला कैरेक्टर जो है ये डायगोनली मूव करेगा 1 स्पेस। ये वाला कैरेक्टर जो है ये हर जगह मूव कर सकता है 8 स्पेस, ठीक है। ये मैक्सिमम स्पेस मूव करेगा, ये भी हर जगह पे मूव करेगा मैक्सिमम स्पेस, और ये डायगोनली मूव करेगा। ये हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, फॉरवर्ड मूव कर सकता है, बैकवर्ड मूव कर सकता है 2 स्पेस। तो हर कैरेक्टर की गेम की अलग अलग डायरेक्शन है और अलग अलग मूवमेंट का तरीका है, ठीक है। और किस तरीके से ये कैप्चर होंगे इसका भी अलग अलग तरीका है हर गेम कैरेक्टर का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है, बट अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन, जब हम इसको क्लोजली इंस्पेक्ट करेंगे, ईच ऑफ आवर क्लासेस में इंडीड हैव अ फ्यू थिंग्स इन कॉमन। तो हमारी क्लासेस के अंदर, हर क्लासेस के अंदर कुछ चीज़ें जो होंगी वो कॉमन भी होंगी, ठीक है। डिफरेंसेस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि हर कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट तरीके से मूव करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन होंगी, ठीक है, हमारे गेम के कैरेक्टर्स में। वो क्या है अभी उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई हुई है। स्टेट, पोजीशन, कलर टू इंडिकेट टीम, कैप्चर्ड और लाइफ। फॉर एग्जांपल ईच ऑब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई अ करंट पोजीशन ऑन द गेम बोर्ड। क्या है, मैंने एग्जांपल बताई आपको कि हर ऑब्जेक्ट जो होगा गेम कैरेक्टर, गेम के अंदर, वो क्या करेगा, वो एक करंट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा गेम बोर्ड में, ठीक है। दे कैन बी असाइंड टू अ टीम कलर, और हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट किसी टीम कलर में असाइन हो सकता है, ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी कैप्चर्ड, हर ऑब्जेक्ट जो है वो कैप्चर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंड ईच ऑब्जेक्ट विल हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ लाइव्स, और हर ऑब्जेक्ट की क्या होगी, कुछ नंबर ऑफ लाइव्स होगी।
तो वी वुड कंसिडर दिस द स्टेट ऑफ अ कैरेक्टर। तो हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, कि ये सारी चीज़ें जो हैं क्या डिस्क्राइब करेंगी, पोजीशन, कलर, कैप्चर्ड और नॉट और लाइफ, ये सारी चीज़ें गेम कैरेक्टर्स की स्टेट को डिस्क्राइब करेंगी कि अभी गेम कैरेक्टर की स्टेट क्या है, करंट स्टेट क्या है। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं इन कैरेक्टर्स में वो क्या हैं, दीज कैरेक्टर्स ऑल्सो शेयर अ कॉमन बिहेवियर टू मूव। यानी एक चीज़ क्या है, कॉमन बिहेवियर इन सब में मूवमेंट है, कि हर कैरेक्टर जो है वो मूव ज़रूर करेगा, तो इनका बिहेवियर क्या होगा, मूव। ठीक है ना। नाउ वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ जावास कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट सब क्लासेस। हम क्या कर सकते हैं, हम एडवांटेज ले सकते हैं जावा की कैपेबिलिटी की, क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए, सब क्लासेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर सुपर क्लासेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एन इनहेरिटेंस टू क्रिएट अ हायरार्ची लाइक दिस वन, या इनहेरिटेंस बनाने के लिए, एक हायरार्की बनाने के लिए इस तरीके से, जो कि आपके सामने प्रेजेंट मैंने की हुई है। द सुपर क्लास एंग्री ब्लू स्पाइक विल डिफाइन ऑल ऑफ द स्टेट एंड बिहेवियर दैट आवर ऑब्जेक्ट्स हैव इन कॉमन। ये जो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है सुपर क्लास। ठीक है, ये सुपर क्लास क्यों है, क्योंकि इसी क्लास से जो है ये सारी सब क्लासेस जो हैं वो इनहेरिट हुई हुई हैं। ठीक है, ये मेन क्लास है, सुपर क्लास है, इसीलिए इसको सुपर बोला जाता है। अच्छा, इसके अंदर वो सारी स्टेट और वो सारे बिहेवियर मौजूद होंगे इस क्लास के अंदर, एंग्री ब्लू स्पाइक क्लास के अंदर, जो कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स के कॉमन होंगे, यानी ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं शेयर करेंगे उस स्टेट और उस बिहेवियर को। ठीक है, सुपर क्लास में जो मौजूद होगा। और स्टेट एंड बिहेवियर यूनिक टू एन ऑब्जेक्ट विल बी डिफाइंड इन इट्स ओन क्लास। और जो स्टेट और बिहेवियर यूनिक होंगे, यानी वो फॉर सपोज इस विंग बैक क्लास के अंदर जो भी स्टेट और बिहेवियर यूनिक होगा इस सुपर क्लास से, एंग्री ब्लू स्पाइक क्लास से, वो जो है वो इस हम क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो चीज़ अनकॉमन होगी, और जो चीज़ कॉमन होगी वो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास है ये किससे ड्राइव हो रही है, इस सुपर क्लास से ड्राइव हो रही है, एंग्री ब्लू स्पाइक क्लास, ये चारों क्लासेस। ठीक है, और ये भी तो इस तरीके से जो है ये रिलेशन जो है ये डेवलप होता है इनहेरिटेंस में, और इसका आप इस तरीके से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में और मज़ीद बात करते हैं। नाउ ऑल ऑफ द अदर कैरेक्टर्स इन आवर गेम डिसेंड फ्रॉम द एंग्री ब्लू स्पाइक क्लास, दिस विल बी द सिंपलेस्ट कैरेक्टर इन आवर गेम। यानी क्या बता रहा है कि जितने भी गेम के कैरेक्टर हैं वो डिसेंड कर रहे हैं, यानी वो नीचे मौजूद हैं एंग्री ब्लू स्पाइक क्लास से। तो एंग्री ब्लू स्पाइक क्लास क्या होगी, सबसे सिंपलेस्ट होगी, या फिर इसको दूसरे अल्फाज में बोलें तो सुपर क्लास होगी। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट कैरेक्टर होगा हमारे गेम के अंदर। ठीक है, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इसको डिसेंड करेंगे, इसके नीचे मौजूद होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होंगी, कॉमन फील्ड्स डिफाइन हुई हुई होंगी, जो कि हर कैरेक्टर शेयर करेगा उन फील्ड्स को, और इस क्लास के अंदर कॉमन बिहेवियर डिफाइन हुआ होगा, जो कि हर कैरेक्टर शेयर करेगा। ठीक है, आफ्टर डिफाइनिंग अ सुपर क्लास वी कैन बिगिन डिफाइनिंग सब क्लासेस। यानी जब सुपर क्लास हमने बना दी, तो अब हम सब क्लासेस जो कि इसके नीचे मौजूद होंगी उसको हम डिफाइन करना शुरू करेंगे अपने गेम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लास कोबी इज अ सब क्लास ऑफ द ए बी स्पाइक क्लास। ठीक है, क्लास कोबी क्या है, सब क्लास है, किस क्लास की, ए बी स्पाइक की। ठीक है, और क्लास विंग बैक भी क्या है, सब क्लास है ए बी स्पाइक की। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेजेस के अंदर जो है सब क्लास को ड्राइव क्लासेस भी बोला जाता है, ड्राइव क्लास बोला जाता है, तो यहाँ पे मैंने उसको भी मेंशन कर दिया है, या फिर उसको चाइल्ड क्लासेस भी बोला जाता है। तो ये सारे जो अल्फाज हैं, चाइल्ड क्लासेस और ड्राइव क्लासेस, ये सब क्लास के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और सुपर क्लास को बहुत सी लैंग्वेजेस में पेरेंट क्लास भी बोला जाता है और बेस क्लास भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको बात जहन में रखनी है। अगर किसी लैंग्वेज में फॉर सपोज C# है, उसके अंदर बेस क्लास बोला हुआ है, तो आप उससे बिल्कुल भी वो नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो सुपर क्लास ही को मेंशन कर रहा है बेसिकली। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं सुपर क्लास और सब क्लास के लिए। ठीक है,
Consider what we will include in the super class AB spike. We may include fields such as color, captured, life and position. कंसिडर करें क्या हम जो है इंक्लूड करेंगे अपनी सुपर क्लास ए बी स्पाइक में। हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कलर को, कैप्चर्ड हुआ है या नहीं करेक्टर उसको इंक्लूड कर सकते हैं, हम लाइफ को इंक्लूड कर सकते हैं, हम पोजीशन को इंक्लूड कर सकते हैं। सिंस पोजीशन विल बी डिफाइंड बाय बोथ एन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, वी विल डिफाइन दिस फील्ड एज अ 2 एलिमेंट इनटू इंटीजर एरे। ठीक है, क्योंकि पोजीशन जो है वो दो एलिमेंट्स पे बेस करेगी, 2 कोऑर्डिनेट पे एक्स और वाई, तो हम इसकी क्या बना सकते हैं, एक इंटीजर एरे बना सकते हैं ताकि हम उसके अंदर पोजीशन को कैरेक्टर्स की सेव कर सकें। ठीक है, कि वो कितने डायरेक्शन पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बेस पे कितनी डायरेक्शन में वो कैरेक्टर कौन सी डायरेक्शन पे मूव हुआ है। ठीक है, हम लाइफ के लिए बना सकते हैं इंटीजर वेरिएबल, हम बुलियन बना सकते हैं कि आइदर वो कैरेक्टर जो है वो कैप्चर हो गया या नहीं हुआ, ट्रू और फॉल्स। हम उसके कलर के लिए कैरेक्टर वेरिएबल बना सकते हैं, फील्ड बना सकते हैं। तो ये सारी फील्ड्स जितनी भी हैं ये सब हम अपनी सुपर क्लास के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सुपर क्लास कौन सी, ए बी स्पाइक क्लास। नाउ हियर इज व्हाट कोड ऑफ आवर सुपर क्लास ए बी स्पाइक वुड लुक लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इस कोड की डिमॉन्स्ट्रेशन की हुई है कि किस तरीके से हमारा कोड जो है वो बनेगा ए बी स्पाइक क्लास के लिए। There is nothing new here, it looks just like the class files that we have learned to create in our previous model। तो बेसिकली जो मैंने प्रीवियस लेसन में आप लोगों को क्लास के बारे में क्लास फाइल्स जो बनवाई थी तो उसी की तरीके की ये कोड है, इसमें कोई कुछ नया नहीं है। अभी देख सकते हैं कि ये सारी 4 फील्ड्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट की हुई हैं आपके सामने इस क्लास के अंदर, और यहाँ पे ये क्लास का डिक्लेरेशन है। ठीक है, से भी स्पाइक क्लास का, तो अभी तक कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं है सुपर क्लास के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी माइट ऑल्सो इंक्लूड अ कंस्ट्रक्टर इन दिस क्लास। द कंस्ट्रक्टर वुड सेट ऑल ऑफ द फील्ड वेरिएबल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम क्लास बना रहे हैं तो हमें लाजमी है कि इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर इंक्लूड करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या कर देगा, सारी फील्ड्स को जो है फील्ड्स वेरिएबल्स को सेट कर देगा, असाइन कर देगा वैल्यू और इनिशियलाइज कर देगा। कौन कौन सी, कलर को, कलर के अंदर क्या लेगा, कोई इनपुट पैरामीटर लेगा। ठीक है, और फिर कलर की फील्ड को इनिशियलाइज कर देगा, सेट कर देगा। कैप्चर्ड है या नहीं है, विल बी अदर सेट टू डिफ़ॉल्ट ऑफ फॉल्स, यानी पहले तो फॉल्स में जब गेम स्टार्ट होगा तो लाजमी सी बात है कि जो करेक्टर है वो कैप्चर नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे फॉल्स, और जैसे ही कोई उस कैरेक्टर को कैप्चर कर लेगा तो हम उसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से लाइफ होगी, लाइफ को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देंगे, 10 दे देंगे लेट सपोज। अब 100 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गेम सिनेरियो। ठीक है, इसके बाद पोजीशन जो है वो हम क्या करेंगे, उसको इनपुट करेंगे एज अ पैरामीटर। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वोक हो तो ये सारी फील्ड्स जो हैं ये सारी सेट हो जाएं क्लास की, ए बी स्पाइक क्लास की। तो ये हमारा काम होगा कंस्ट्रक्टर में। अब इस कंस्ट्रक्टर का कोड जो है वो किस तरीके से क्रिएट होगा, वो इस तरीके से होगा। आप ये देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले ये कैरेक्टर वैल्यू लेगा, टीम मैंने इसको नाम दे दिया, और ये एक इंटीजर एरे की फॉर्म में लेगा इनपुट जो कि होगी इसकी पोजीशन, उसको इनिशियलाइज कर देगा। तो कलर को क्या कर देगा, इस इनपुट कैरेक्टर के बराबर, और पोजीशन को भी असाइन कर देगा जो भी वैल्यू जो है इसको प्रोवाइड होगी एज अ पैरामीटर, और लाइफ को ये 10 कर देगा। ठीक है, नाउ इन दिस प्रेजेंटेशन, इन दिस स्लाइड मैं बात कर रहा हूँ मेथड्स के बारे में। तो सिंपल म्यूटेटर मेथड्स और सेट मेथड्स जिसको हम कहते हैं वो मौजूद होंगे। पब्लिक मेथड्स उसमें हो सकते हैं, सेट कलर मेथड हो सकता है और कैप्चर मेथड हो सकता है। ठीक है, यानी पब्लिक जो मेथड्स होंगे म्यूटेटर मेथड्स में वो क्या बनाएंगे हम कि उसका कलर सेट कर सकें हम। वो क्या इनपुट लेगा, एक कैरेक्टर वैल्यू लेगा और फिर कलर को सेट कर देगा कैरेक्टर की। और एक जो है कैप्चर हम मेथड बनाएंगे म्यूटेटर जो कि डिस्क्राइब करेगा कि वो कैप्चर हुआ है या नहीं हुआ है, जो कि बुलियन होगा। ठीक है, एज वेल एज प्राइवेट मेथड्स लाइक सेट पोजीशन एंड सेट लाइफ, और कुछ प्राइवेट मेथड्स भी हम बनाएंगे जो कि हम जिसको हम खाली ऑब्जेक्ट्स में इन्वोक कर सकेंगे जब क्लास
का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट होगा, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकेंगे, पोजीशन सेट कर सकेंगे गेम कैरेक्टर्स की और लाइफ को सेट कर सकेंगे, ठीक है। द प्राइवेट designator is needed for set position and set life because these will be helper methods for a more complex mutator method that will actually move a character। तो बेसिकली हमने यहाँ पे प्राइवेट इसको इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों जो मेथड्स होंगे ये हेल्पर मेथड्स होंगे, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स म्यूटेटर मेथड के अंदर, जो कि एक्चुअल मूवमेंट जो है वो कैरेक्टर की एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको यहाँ पे प्राइवेट डिजाइनेट किया हुआ है। Here is the code of these mutator methods. Notice the use of keyword this in the set color method, ठीक है। तो ये जो है कोड है म्यूटेटर मेथड का, और यहाँ पे मैं आपको ये बात डिमॉन्स्ट्रेट करवा रहा हूँ, रिमेंबर करवा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दिस कीवर्ड को इस्तेमाल किया है कलर फील्ड को सेट करने के लिए, ठीक है। जैसे ही ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो जो एक्चुअल कलर फील्ड है इस क्लास के अंदर डिफाइन जो हुई हुई है वो बराबर कर देगा इस कलर के, जो कि इस मेथड के अंदर एज ए इनपुट पैरामीटर पास होगी। इसके अलावा ये सारे आप देख सकते हैं मेथड्स हैं जो कि कैप्चर के लिए बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट लाइफ के लिए बनाया और सेट पोजीशन के लिए, जो कि दो पोजीशंस की बेस पे सेट करेगा एक्स और वाई, ठीक है। दोनों प्राइवेट मेथड्स हैं जो कि हेल्पर मेथड्स हैं, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे अभी आगे मैं अब डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स म्यूटेटर मेथड जिसके अंदर एक्चुअल मूवमेंट परफॉर्म होगी, तो उसके लिए हमने ये प्राइवेट मेथड जो है ये बनाया है, ठीक है। और ये दोनों पब्लिक मेथड्स हैं जो कि हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्सेसर और मेथड्स माइट बी इंक्लूडेड लाइक दोज पिक्चर हेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर आपको दिखाई हुई है जो कि जिसके अंदर मैंने आपको एक्सेसर मेथड जो हैं वो दिखाएं, जैसे कि यहाँ पे ये है, ये क्या करेगा, ये कलर रिटर्न कर देगा कैरेक्टर की, गेट कलर, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, पब्लिक बुलियन इज कैप्चर्ड, यानी कैप्चर्ड हुआ है या नहीं हुआ है ये रिटर्न करेगा। अगर कैप्चर्ड हुआ है तो ट्रू, नहीं हुआ है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ये रिटर्न करेगा लाइफ कैरेक्टर की, ये रिटर्न करेगा क्या है, कैरेक्टर की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, और क्या है कैरेक्टर गेम कैरेक्टर की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये सारे एक्सेसर मेथड्स जो हैं ये हम बनाएंगे और ये हम बेसिकली बना सकते हैं अपने गेम डिज़ाइनिंग में। तो ये सब क्या करेंगे, दिस इज़ डन टू मेक इंटरेक्शन विद द कैरेक्टर ईजियर फॉर द यूज़र। बेसिकली ये जो एक्सेसर मेथड हम बनाए हैं इसलिए बनाए हैं मैंने ताकि जो कैरेक्टर्स हैं वो आसानी से उनके साथ यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। वो फ़ौरन से इंटरेक्ट कर सके, मीन्स के वो कैरेक्टर के कलर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन ले सके कि क्या कलर है कैरेक्टर का, उसकी लाइफ क्या है एट द मोमेंट, वो किस पोजीशन पे मौजूद है इन टर्म्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एट द मोमेंट, वो किस पोजीशन पे मौजूद है इन टर्म्स ऑफ वाई कोऑर्डिनेट एट द मोमेंट, और वो क्या कैप्चर्ड हो चुका है या नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरेक्शन के लिए यूज़र की कैरेक्टर्स के साथ, गेम कैरेक्टर्स के साथ जो है डेवलप हम कर सकते हैं। इट इज़ सिंपली अ डिज़ाइन डिसीजन दैट यू मे और मे नॉट एम्प्लॉय योरसेल्फ। तो ये बेसिकली डिज़ाइन डिसीजन है जो कि आपके गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का गेम बना रहे हैं, जिसमें आप यूज़र को किस तरीके की इंटरेक्शन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो उसकी बेस पे आप जो हैं ये एक्सेसर मेथड भी बना सकते हैं। ओके, नाउ फाइनली वी इंक्लूड अ मूव मेथड टू मूव अ कैरेक्टर ऑन द बोर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, मूव मेथड बना रहे हैं अपने गेम के लिए, जो ये क्या करेगा, मूव करेगा, एक्चुअल मूवमेंट एग्जीक्यूट करेगा कैरेक्टर्स की बोर्ड के ऊपर। इट यूजेस द प्राइवेट मेथड सेट लाइफ एंड सेट पोजीशन। ये क्या यूज़ कर रहा है, जो कि हमने प्रीवियस अभी पीछे मैंने बनाया था, सेट लाइफ और सेट पोजीशन जो प्राइवेट मेथड्स बनाए थे, जो कि मैंने आपको कहा था कि दो हेल्पर मेथड्स हैं, ये देख सकते हैं आप कि ये दोनों यूटिलाइज हो रहे हैं इस म्यूटेटर मेथड के अंदर। इफ़ इट हैज़ बीन डिटरमाइन दैट अ मूव ऑफ दिस कैरेक्टर इज़ पॉसिबल, ठीक है। अगर ये दोनों क्या डिटरमाइन करेंगे कि मूवमेंट पॉसिबल है या नहीं है इस कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो उसकी बेस पे फिर मूवमेंट होगी। तो यू कैन ऑल्सो सी दैट वी रिटर्न अ बुलियन वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्रामिंग इंडिकेटिंग वेदर और नॉट द मूव वॉज मेड।
तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बुलियन वैल्यू जो है रिटर्न वैल्यू इस मेथड के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि मूव हुआ है या नहीं हुआ है कैरेक्टर, ठीक है। इस बात को इंडिकेट करने के लिए हमने इस मेथड का जो रिटर्न टाइप रखी है वो बुलियन रखी है। व्हाट द कॉलिंग प्रोग्राम डज विद द इंफॉर्मेशन इज अप टू दैट डिज़ाइनर, और फिर जो डिज़ाइनर है वो फिर आगे मूव जो है वो डिसीजन लेगा कि अब जब मेरे पास इंफॉर्मेशन जो आ गई कि करेक्टर मूव हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर मुझे उसके साथ क्या काम करना है। तो हमारा काम ये है बीइंग अ प्रोग्रामर कि हम जो है करेक्टर के प्रोग्रामिंग को सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद जो गेम डिज़ाइनर होता है वो फिर आगे की फर्दर डिसीजन लेता है जो इंफॉर्मेशन उसको रिटर्न होती है उसकी बेस पे। So don't forget to override the toString method and create a suitable string to display selected field। और फिर वही बात जो कि मैं प्रीवियस लेसन में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि हम toString मेथड को क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। हम किसी भी मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, तो हमें जो है ओवरराइड करना पड़ेगा जहाँ पे हमें toString मेथड यूज़ करना है अपने कोड में, और जो हमारा सुटेबल स्ट्रिंग हमें प्रिंट करना है उसके मुताबिक हम इसको इस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, तो ये आपके सामने एक नई सी चीज़ आ गई है, शायद आप लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी हो। ये एक डायग्राम है जिसको जो कि कहलाती है बेसिकली यूएमएल डायग्राम ये कहलाती है, ठीक है। इसके बारे में आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब में आप काफ़ी वीडियोज़ देख सकते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं अभी इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा। ये मैंने इस AB स्पाइक क्लास के लिए बनाई है UML, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ द AB स्पाइक क्लास टू समराइज। तो बेसिकली ये मैं एक UML डायग्राम के ज़रिए ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि मैं इस AB क्लास को समराइज कर सकूँ। द क्लास हैज़ 4 फील्ड्स दैट वी हैव लेबल्ड टू एज प्राइवेट। तो क्लास के पास क्या है, 4 फील्ड्स हैं, ये रही 4 फील्ड, जिनको मैंने क्या किया हुआ है, एक अलग सेक्शन में डाला हुआ है इस UML डायग्राम की, ठीक है। और इसको जो है ये क्या है, चारों की चारों प्राइवेट हैं। अतः जब प्राइवेट होती हैं तो हम क्या करते हैं UML के अंदर माइनस साइन यूज़ करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, अभी देख सकते हैं माइनस साइन। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये चारों के चारों फील्ड्स जो हैं ये क्या है, प्राइवेट हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देयर इज अ कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लास एंड हियर आर 2 ऑफ द पब्लिक मेथड्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है ये रहा, जो कि दूसरे सेक्शन पे मौजूद है, ठीक है। और 2 जो है मेथड्स हैं यहाँ पे, सेट कलर और कैप्चर, और ये तीनों के तीनों आप देख सकते हैं प्लस साइन के साथ हैं। और प्लस साइन इंडिकेट क्या करता है, प्लस साइन इंडिकेट करता है UML के अंदर कि ये जो फील्ड्स हैं या ये मेथड जो हैं या कंस्ट्रक्टर हैं ये सब पब्लिक हैं, ठीक है। जब पब्लिक होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं UML में प्लस, और जब प्राइवेट होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं UML में माइनस यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Continuing with the class we have 2 private set methods and then the rest of the public method। और फिर हमारे पास दोबारा से 2 प्राइवेट सेट मेथड्स हैं जो कि हमने बनाया हेल्पर मेथड्स। अभी देख सकते हैं दोनों प्राइवेट है, तो मैंने यहाँ पे माइनस जो है वो शो किया है, और बाकी जितने भी हैं ये सारे पब्लिक हैं, तो इनसे पहले मैंने यहाँ पे प्लस साइन शो किया जो कि UML का रूल है, ठीक है। ये सब रूल है UML डायग्राम बनाने का, ओके। तो बेसिकली ये सिंप्लीफाई हो जाता है UML डायग्राम बना के क्लास को हम समराइज कर सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि हमारी क्लास के अंदर कितने मेथड्स हैं, कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं और कितने फील्ड्स मौजूद हैं। तो उसकी एक डायग्राम बन जाती है UML के ज़रिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं मज़ीद और समझ सकते हैं, बेसिक मैंने इसका फ्लो आपको समझा दी है, ओके। तो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स कंसिडर हाउ वी कैन लेवरेज द वर्क वी हैव डन इन द AB स्पाइक क्लास व्हेन क्रिएटिंग द गोल क्लास, ठीक है। अब हम इसको समराइज करेंगे, कंसिडर करेंगे कि किस तरीके से हम जो है गोल क्लास के अंदर काम कर सकते हैं, जो काम हमने AB स्पाइक क्लास में किया हुआ उसको यूज़ करके, ठीक है। रिकॉल दैट आवर गोल क्लास इज डिसेंडेड फ्रॉम द AB स्पाइक क्लास, इट इज़ अ चाइल्ड और सब क्लास। तो ये रिकॉल करें जो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी क्लास हायरार्की की, उसके अंदर मैंने दिखाया था कि ये जो गोल क्लास है ये सब क्लास है AB स्पाइक क्लास की। AB स्पाइक क्लास क्या है, सुपर क्लास है, और गोल क्लास जो है वो डिसेंडेड है। डिसेंडेड का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मौजूद है AB स्पाइक क्लास से। तो ये गोल क्लास क्या हो गई, इसकी सब क्लास हो गई, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि AB स्पाइक क्लास पेरेंट क्लास है और गोल क्लास क्या है, चाइल्ड है। ये
इसका चाइल्ड है, गोल क्लास ए बी स्पाइक का चाइल्ड है, ठीक है। मैं इस तरीके से भी इस बात को बोल सकता हूँ। ओके, आगे चलते हैं। सब क्लास, द सिंटेक्स फॉर अ सब क्लास इज शोन ओवर हेयर। यहाँ पे मैंने आपको सिंटेक्स शो किया हुआ है सब क्लास का, सब क्लास के लिए ये रहा, ये सिंटेक्स पूरा मौजूद है। वी यूज द कीवर्ड एक्सटेंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सुपर क्लास, ठीक है। हमने क्या यहाँ पे कीवर्ड यूज किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंड। किससे पहले मैंने यूज किया हुआ है, सुपर क्लास के नेम से पहले, ठीक है। इन द बॉडी ऑफ द सब क्लास वी ओनली नीड टू डिक्लेयर एनी एडिशनल फील्ड्स और डिफाइन एनी एडिशनल और ओवर रेडन मेथड। तो बेसिकली जो बॉडी होती है सब क्लास की, इसमें खाली हम वो पार्ट डिक्लेयर करते हैं और वो पार्ट जो है डिफाइन करते हैं जो कि एडिशनल होते हैं, जो एडिशनल फील्ड्स और मेथड्स की ज़रूरत होती है सब क्लास के अंदर, सिर्फ वो पार्ट हम डिफाइन करते हैं। बाकी जो फील्ड्स और मेथड्स मौजूद हैं सुपर क्लास के अंदर, वो डिफाइन करने की हमें दोबारा से ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं ड्राइव क्लास के अंदर, जो कि सब क्लास कहलाती है, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी सब क्लास को एक्सटेंड करने के लिए सुपर क्लास से हमें ये जो है सिंटेक्स यूज़ करना पड़ता है। वो क्या सिंटेक्स है, ये ऊपर मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सटेंड कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो क्लास होगी ये सब क्लास बन जाएगी इस सुपर क्लास की, ठीक है। ओके, द सब क्लास विल इनहेरिट मच ऑफ इट्स स्टेट एंड बिहेवियर फ्रॉम इट्स सुपर क्लास। ये मैं बात कर चुका हूँ कि सब क्लास जो है वो इनहेरिट करेगा अपनी स्टेट और बिहेवियर अपनी सुपर क्लास से, जो उसकी सुपर क्लास होगी। एवरी गोल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एन एंग्री ब्लू स्पाइक ऑब्जेक्ट। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि हर गोल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो एंग्री ब्लू स्पाइक ऑब्जेक्ट भी है। क्यों, क्योंकि जो गोल क्लास है वो किससे इनहेरिट हुई हुई है, ए बी स्पाइक क्लास से इनहेरिट हुई है। तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो हम ये कह सकते हैं कि वो एंग्री ब्लू स्पाइक ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी खसूसियत मौजूद होंगी, सिर्फ खाली एडिशनल खसूसियतों को छोड़कर वो सारी स्टेट्स ऑफ फील्ड मौजूद होंगी जो कि एक एंग्री ब्लू स्पाइक ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होंगी। एंड देयरफॉर हैज़ कलर कैप्चर्ड स्टेटस लाइफ एंड द पोजीशन, क्योंकि चार हमारे पास फील्ड जो कि कॉमन है वो क्या है, कलर, captured status, life and the position. All the public methods of the angry blue spike class can be called by a goal object as well. और जितने पब्लिक मेथड्स होंगे जो कि ए बी स्पाइक क्लास के अंदर मौजूद होंगे, वो गोल क्लास का ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी कॉल कर सकता है, जो पब्लिक होंगे, कोई प्राइवेट होंगे वो नहीं, सिर्फ पब्लिक मेथड जो कि ए बी स्पाइक क्लास के अंदर मौजूद होंगे वो गोल क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल कर सकेगा, ठीक है। बाकी हमें खाली वो चीज़ें डिक्लेयर करनी है और डिफाइन करनी है जो कि हम नहीं बना रहे हों सब क्लास के अंदर, या हम ओवरराइड कर रहे हों। बहुत से मेथड्स ऐसे जो कि मौजूद होंगे सुपर क्लास के अंदर, जिसको हमें दोबारा से रीडिफाइन करना होगा सब क्लास के अंदर, तो हम उसको ओवरराइड करेंगे, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने गोल क्लास का सिंटेक्स यहाँ पे शो किया हुआ है आपको, ठीक है। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट एंड बिहेवियर्स आर इनहेरिटेड बाय द गोल क्लास। क्या हो अगर मैं कहूँ कि जितने भी स्टेट और बिहेवियर हैं ये सब गोल क्लास से इनहेरिट हुए हैं, ठीक है। We will see in a moment that we don't need to write much code to create a goal class. In this example, we will only write a constructor and override the move method. But let's take a look at all of these in little more detail. यानी इसमें क्या बताया जा रहा है कि इस एग्जाम्पल में जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखा है गोल क्लास को डिफाइन करने के लिए। मैंने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाया है गोल क्लास के लिए जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने, और मैंने क्या किया है, मैंने मूव मेथड को यहाँ पे ओवरराइड किया है जो कि एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है सुपर क्लास के अंदर, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है। ये क्लास गोल है, ठीक है, इसको मैंने किससे एक्सटेंड किया, ए बी स्पाइक से। तो ए बी स्पाइक क्या हो गई, सुपर क्लास हो गई, और गोल क्या हो गई, इसकी सब क्लास हो गई, ठीक है। तो अब ए बी स्पाइक क्लास के अंदर जो भी मेथड्स और जो भी फील्ड मौजूद हैं वो सारे गोल क्लास के अंदर भी मौजूद होंगे। यानी गोल क्लास के अंदर मुझे दोबारा से रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक्सटेंड कर दिया, इनहेरिट कर दिया,
ठीक है। उसकी सारी खसूसियत जो कि ए बी स्पाइक के ऑब्जेक्ट में मौजूद होगी वो सारी खसूसियत गोल क्लास के ऑब्जेक्ट में भी मौजूद होंगी। और जो काम मुझे दोबारा से रीडिफाइन करना है वो मैंने यहाँ पे कर दिया जो कि मूव मेथड के अंदर है, ठीक है। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। नाउ क्रिएटिंग अ गोल, हियर इज अ कोड वी माइट सी इन अ क्लाइंट प्रोग्राम। ये वो कोड होगा जो कि हम क्लाइंट प्रोग्राम में देखेंगे। अ गोल ऑब्जेक्ट जिम इज क्रिएटेड, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक गोल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसको मैंने नाम रखा जिम, ठीक है। एंड देन जिम कैन इन्वोक द मेथड कैप्चर और द मेथड मूव। और फिर जिम क्या कर सकता है, कैप्चर मेथड को इन्वोक कर सकता है, मूव मेथड को इन्वोक कर सकता है। क्योंकि ये दोनों मेथड क्या हैं, ये दोनों मेथड पब्लिक हैं जो कि क्लास ए बी स्पाइक में डिफाइन हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम इन्वोक कर सकते हैं क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, गोल क्लास को इनहेरिट कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है ए बी स्पाइक क्लास से। तो इसके सारे फीचर्स जो ए बी स्पाइक क्लास के वो मैं यूज़ कर सकता हूँ गोल क्लास के ऑब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें रिकॉल करनी है कि हर करेक्टर जो है वो एंग्री ब्लू स्पाइक की तरह मूव नहीं करता है। सो सारे करेक्टर्स की आप देख सकते हैं मूवमेंट डिफरेंट है। कोई डायगोनली एक स्पेस मूव कर रहा है, कोई डायगोनली मैक्सिमम स्पेस मूव करता है, कोई हर डायरेक्शन पे मूव करता है मैक्सिमम स्पेस, कोई हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है, और कोई हर डायरेक्शन पे 8 स्पेसेस डिस्टेंस पे मूव करता है। तो चूंकि हर करेक्टर्स की मूवमेंट डिफरेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूव मेथड को रीडिफाइन करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी नीड टू ओवरराइड द मूव मेथड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूव मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। द मेथड इम्प्लीमेंटेशन दैट गोल वुड इनहेरिट फ्रॉम द सुपर क्लास ए बी स्पाइक इज नॉट हाउ अ गोल वुड मूव। जो मेथड इम्प्लीमेंट हुआ है सुपर क्लास ए बी स्पाइक के अंदर, जो कि ये रहा यहाँ पे मौजूद है, ये उस तरीके का मेथड नहीं है जो कि डिस्क्राइब कर सके गोल की मूवमेंट को। यानी गोल जो है वो डिफरेंट तरीके से मूव होगा, गोल जो करेक्टर है वो डिफरेंट तरीके से मूव होगा ए बी स्पाइक से, ठीक है। तो हमें इस मेथड को क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को गोल क्लास के अंदर। So we override this method in the goal class by writing an alternative implementation to be used by goal objects। तो हमने क्या किया, इस मेथड को ओवरराइड करेंगे अब, ठीक है। इसका एक ऑल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करेंगे ताकि वो यूज़ कर सकें गोल ऑब्जेक्ट्स। जब गोल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हों तो वो उस इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले गोल क्लास के मूव मेथड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि वो किस तरीके से हमें बनाना है और क्या उसका जो है लॉजिक क्या है। द गोल कैन मूव डायगोनली वन स्पेस इन एनी डायरेक्शन। जो गोल कैरेक्टर है वो एक स्पेस जो है वो डायगोनली मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन। Here is a slick way you can check that by comparing a goal current position to the proposed new position। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी करंट पोजीशन को कंपेयर करवा सकते हैं उसकी न्यू पोजीशन से, ठीक है। और उससे फिर हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये एक हम कंडीशन लगा सकते हैं जिसके ज़रिए हम वेरीफाई कर सकते हैं गोल की मूवमेंट को, ठीक है। और इसके बाद हम क्या देखेंगे, वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट द लाइफ इज ग्रेटर देन जीरो एज वेल। और हमें लाइफ को भी देखना है कि लाइफ उसकी जीरो से बड़ी है या नहीं है। अगर जीरो से बड़ी नहीं है तो मूव कर ही नहीं सकता, वो तो डेड हो चुका है, ठीक है। बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल करेक्टर्स इन द गेम। लेकिन ये जो काम है लाइफ का, ये सारे करेक्टर्स के लिए ट्रू है कि अगर कि कोई भी लाइफ जो है किसी की जीरो से बड़ी नहीं होगी तो वो मूव नहीं कर सकेगा। लेट्स कंपेयर दीज कंडीशंस विथ व्हाट वी हैव इन द करंट ए बी स्पाइक मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, इन कंडीशंस को कंपेयर करेंगे जो हमारे पास ए बी स्पाइक क्लास के मेथड में मौजूद हैं कंडीशन उनसे। और अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो गोल जो है वो मूव करेगा, वरना क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देगा फॉल्स कि गोल जो है वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। Now notice that once we determine that our proposed move is legal, the act of moving is the same for both the superclass and the subclass। तो सबसे पहले अगर हमने डिटरमाइन कर लिया कि हमारा जो मूव है वो लीगल है, यानी मूव हो सकता है करेक्टर, तो फिर जो एक्ट है मूवमेंट का वो सेम होगा दोनों सुपर क्लास और सब क्लास के लिए। एंड देयर इज नॉट सफिशिएंट लाइफ लेफ्ट इन द करेक्टर, द रिजल्ट इज ऑल्सो द सेम। और जब अगर ऐसा हो कि कोई लाइफ मौजूद नहीं है तब भी रिजल्ट जो क्या है इन दोनों का सेम है। यानी ए बी स्पाइक में भी इसी तरीके से मूवमेंट हो रही है और गोल में भी इसी तरीके से मूवमेंट हो रही है। और अगर लाइफ जो है वो मौजूद नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, और इसमें भी यही है कि लाइफ अगर मौजूद नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है।
तो आई हैव रीअरेंज द कंडीशन नीडेड इन द गोल क्लास। अब मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस को रीअरेंज किया हुआ है जो कि जिसकी हमें ज़रूरत है गोल क्लास के अंदर, ठीक है, उसको देखते हैं। नाउ वी कैन सी दैट द एंटायर ए बी स्पाइक मूव मेथड इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द प्रोपोज गोल वर्जन ऑफ द मूव मेथड। अब आप ये देख सकते हैं कि जो पूरा ये ए बी स्पाइक का मेथड है, ठीक है, ये पूरा मेथड जो है ये यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे गोल क्लास के अंदर, ये एक पार्ट हो गया है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक पार्ट हो गया, एक हिस्सा हो गया गोल क्लास के मूव मेथड का। वी कैन कैपिटलाइज ऑन दिस टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ कोड वी नीड टू राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हैं, यानी इस चीज़ को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम गोल को इनहेरिट कर रहे हैं भी स्पाइक से, तो हम इसका रेफरेंस दे देंगे इसका मेथड का, ठीक है, यहाँ पे ये काम, ताकि हमें दोबारा से करना ना पड़े, ठीक है। ओके, सो वाई डू वी कीप ट्राइंग टू अवॉइड राइटिंग कोड। हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं कोड को लिखना दोबारा से? देयर आर सेवरल गुड रीजन एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एंड योर टीम spend a fair amount of time writing and testing a method or code segment in the superclass, why redevelop or even rewrite it? Just call the already tested code. यानी इसका मतलब क्या है कि एक बार जब आपने एक कोड टेस्ट कर दिया, एक मेथड टेस्ट कर दिया, एक जगह पे लिख लिया, वो मेथड दोबारा से यूज़ हो रहा है, तो आपको दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है? आप सिंपली उसको जो है अपना टाइम बचाने के लिए आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो, उस मेथड को दोबारा से कॉल कर सकते हो अगर आप इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा रीज़न जो है कि कोड को हम दोबारा से ना लिखें, वो ये है कि इससे क्या होता है, एरर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, मिनिमाइज हो जाते हैं एरर्स, और बहुत आसानी से हम कोड को डिबग कर सकते हैं। चेंजेस जो होती हैं कोड्स में और जो अपडेट्स होती हैं वो आसान हो जाती हैं, सिंपलर हो जाती हैं, और कोड जो है वो बहुत आसानी से हम जो है राइट कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये रीज़न्स हैं जिनकी बेसिस पे हम ये जो है डिसीजन ले सकते हैं कि जो कोड रीयूज़ है वो बहुत ही एक अच्छा प्रोसीजर है, ठीक है, और इससे हमारे ये सारे जो आसानियां हैं ये सब हमें सहूलतें मिलती हैं प्रोग्रामिंग में। सो वी कैन रिप्लेस सम ऑफ आवर कोड विद अ कॉल टू द मूव मेथड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन इन द सुपर क्लास ए बी स्पाइक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कोड को रिप्लेस कर सकते हैं जो कि किसके ज़रिए, कॉल के ज़रिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि मैं कॉल कर दूँ किसको, मूव मेथड को, ठीक है, मूव मेथड को कॉल कर दूँ जो कि पहले से मौजूद है क्लास सुपर क्लास ए बी स्पाइक के अंदर, ठीक है, और इससे में क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है जिसके अंदर मुझे ज़रूरत थी ए बी स्पाइक के क्लास के मेथड की, वो उसको मैं क्या कर लूँ, कॉल कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमें पूरा काम परफॉर्म करना पड़ेगा। Here is the code we would need in our goal class to override the move method and the super class AB spike। तो बेसिकली ये वो मेथड हो जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होगी गोल क्लास के अंदर, क्या करने के लिए, मूव मेथड उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, ओवरराइड करने के लिए, जो कि ऑलरेडी मौजूद है AB स्पाइक क्लास के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम Notice this method must have the same name, parameter list and return time in order to override the original method। तो वही चीज़ जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मेथड को ओवरराइड करने के लिए सारा जो पूरा ये सिग्नेचर है मेथड का ये सेम होना चाहिए। अगर ये आप सेम नहीं रखेंगे तो मेथड ओवरराइड नहीं हो पाएगा। इन दिस इम्प्लीमेंटेशन वी विल नीड टू कॉल द मेथड डिफाइंड इन द AB स्पाइक। तो इस मेथड के अंदर हमें वो पार्ट जो कि सेम है, जो कि AB स्पाइक मेथड के जैसा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसको हमें कॉल करना पड़ेगा। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए, उसके मेथड को कॉल करने के लिए जो कि AB स्पाइक क्लास में मौजूद है, मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे इंक्लूड की है। इसमें आप ये देख सकते हैं हमने क्या कीवर्ड यूज़ किया है, सुपर, ठीक है। सुपर का मतलब क्या है कि भाई जो सुपर क्लास के अंदर मेथड है वो एग्जीक्यूट करो। कौन सा मेथड, मूव मेथड, यानी मूव मेथड सुपर क्लास का मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सुपर क्लास कौन सी है, AB स्पाइक। तो AB स्पाइक का जो मूव मेथड है वो इस पोजीशन पे कॉल करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे उसकी ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे वही काम करना है जो कि उस मेथड के अंदर हो रहा है, ठीक है। इफ़ द प्रपोज मूव इज़ अ लीगल वन देन वी मेक अ कॉल टू द मूव मेथड इन द सुपर क्लास। रिकॉल देयर आर लाइफ लेवल विल बी चेक्ड एंड इफ दैट अलाउज द मूव विल बिकम अकम्प्लिश एंड द वैल्यू टू रिटर्न।
तो बेसिकली इस पूरे मूव मेथड के अंदर क्या था, लाइफ वैल्यू भी देखी जा रही थी, चेकिंग हो रही थी कि लाइफ अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर मूव होगा, वरना रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। तो इस सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये चेक करवा रहे हैं कि जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है भी या नहीं है। अगर मूवमेंट पॉसिबल है इफ कंडीशन में, तो कॉल करो सुपर क्लास के मूव मेथड को, और उस मूव मेथड के अंदर जो एडिशनल लाइफ चेकिंग थी वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो उसको दोबारा से हमें यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं हुई, हमने सिंपली इसको कॉल करवा दिया उस मेथड को। और वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो मूव नहीं हो सकता, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो सिंपली फॉल्स। ठीक है, तो ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन जो है आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इस मेथड को जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है सुपर क्लास के अंदर, उसको हम ओवरराइट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि हम जो मेथड का सिग्नेचर है जब भी ओवरराइट करना है वो सेम होना चाहिए जो कि यहाँ पे मौजूद है। और जब भी मुझे कोई मेथड या कोई फील्ड सुपर क्लास की एक्सेस करनी है तो मैं उसका क्या रेफरेंस दूंगा, मैं सुपर कीवर्ड को यूज़ करूंगा, सुपर डॉट और उसके बाद उस मेथड का नाम। ठीक है, तो बेसिकली ये मेथड जो है हम ये राइटिंग दिस मेथड इन द गोल क्लास विल ओवरराइट द ओरिजिनल वर्जन इन द एंग्री ब्लू स्पाइक सुपर क्लास। अगर मैं ये मेथड लिखूंगा गोल क्लास के अंदर तो ये मेथड क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा जो ओरिजिनल वर्जन होगा एंग्री ब्लू स्पाइक के सुपर क्लास के अंदर इस मेथड का, उसको ओवरराइट कर देगा। So that's about it guys for this lesson. I hope you understand this lesson. If you have any query related to this lesson, then feel free to comment in the video comment section. Okay, and please subscribe to my channel, share this channel with your friends, and thank you very much for watching.